नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राजनिर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का शुभारंभ। पराग जी अभियान करने किया स्वयंसेवकों को संबोधित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलने का किया दावा। और 18 साल की युवती और उसकी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म, आरोपी से इंस्टाग्राम पर हुई थी पहचान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 का शुभारंभ 17 मई को नागपुर स्थित डॉक्टर हेगडेवार स्मृति मंदिर परिसर स्थित महर्षि व्यास सभागृह में हुआ। इस दौरान पराग जी अभ्यंकर ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का शुभारंभ हो चुका है। वर्ग के प्रारंभ में वर्ग के सर्वाधिकारी श्री इकबाल सिंह जी, सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी एवं अखिल भारतीय सेवा प्रमुख तथा वर्ग के पालक अधिकारी श्री पराग अभ्यंकर जी ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया। इस अवसर पर सह कार्यवाहक मुकुंद जी तथा मदद चक्रधर उपस्थित थे। इस वर्ग में देश भर से 936 शिक्षार्थियों की सहभागिता है। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए पराग अभ्यंकर ने कहा कि नागपुर जाकर संघ कार्य को जानना और उसकी साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी भावना स्वयंसेवकों में होती है। संघ कार्य यही जीवन कार्य हो, ये भाव भी स्वयंसेवकों के मन में रहता है। ये भूमि डॉक्टर हेडगेवार तथा गुरु जी की तपोथली है। संघ कार्य में प्रशिक्षण वर्ग का अत्यंत महत्व है। इस कारण कार्य बढ़ने पर प्रशिक्षण वर्ग प्रांत स्थानों पर भी होने लगे। संगठित हिंदू समाज की वैश्विक दृष्टि बनाना, ऐसी इस वर्ग की रचना रहेगी। समाज की सज्जन शक्ति को जोड़कर अपनी शक्ति कैसे बढ़े, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इस वर्ग में शिक्षार्थियों को मिलेगा। ऐसी जानकारी इस दौरान उन्होंने दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी शामिल होंगे। अब इस रैली को लेकर उद्धव गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी जितनी जनसभा करेंगे, बीजेपी की सीटें उतनी ही कम होगी। हमारी सभा ना हो इसलिए शिवाजी पार्क हमें नहीं मिला। राज ठाकरे उनके खिलाफ बोल रहे थे, जिन्होंने कहा था मोदी और शाह को महाराष्ट्र में पैर रखने नहीं दूंगा। आज उन्हीं के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये कहने वाले राज का सुपारी का दुकान 4 दिनों बाद बंद होगा। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ माहौल है, बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। गौतम अदानी को जमीन बेचने के लिए 370 हटाया है। बीजेपी का सबसे बड़ा फाइनेंसर अदानी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन का दम निकल चुका है। हमने शिवाजी पार्क की तैयारी की थी, हमने पहले सभी कागजी कार्रवाई की थी। आज अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार समेत कई बड़े नेता आ रहे हैं। ऐसी जानकारी भी उन्होंने इस दौरान दी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राजनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आई तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। इंडी गठबंधन के सहयोगियोों पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेनी चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आई तो रामलला फिर तंबू में होंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना चाहिए और कहां नहीं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की भलाई के लिए काम कर रही है, जबकि दूसरी ओर इंडी गुट गड़बड़ी पैदा कर रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, इंडी गठबंधन के सदस्य टूटने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए लोकसभा चुनाव के मैदान में है। बीजेपी लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएगी। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें ममता बनर्जी के रूप में नई बुआ मिल गई है। मैं मत रहिए, देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना और देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। नागपुर शहर का अतिक्रमण हटाने के लिए कपिल नगर थाना और एनएमसी की ओर से एक संयुक्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान जेसीबी द्वारा टायर कंपनी चौक पर अतिक्रमण हटाया गया। नागपुर शहर का अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम लगातार मुहिम चला रहा है। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। संस्थाओं के सामने और रोड के किनारे लगे ठेलों को नगर निगम उठाकर ले जा रही है। इसी कड़ी में आज कपिल नगर थाना एनएमसी की तरफ से टायर कंपनी चौक पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कपिल नगर थाने के पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस इलाके में सड़क किनारे अतिक्रमण होने और जाम की स्थिति बनने के कारण राहगीरों को खासी परेशानी हो रही थी। ऐसे में नागपुर नगर निगम ने ये कार्रवाई कर ठेलों को जेसीबी के जरिए उखाड़ फेंका है। अतिक्रमण और कपिल नगर पुलिस स्टेशन अधिकारियों की टीम फिर से मैदान में उतरी और ये कार्रवाई की। इस दौरान लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
युवती समेत उसकी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी और युवती की पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी, जिसके बाद प्रेम संबंध की शुरुआत हुई। इस दौरान आरोपी और उसके दोस्त ने 18 साल की युवती और उसकी नाबालिग भतीजी के साथ रेप किया। वाठोड़ा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की और उसकी मौसी का अपहरण कर हुड़केश्वर इलाके में ले जाकर उनसे जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वाठोड़ा पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रामदयाल पंचम तांडेकर और रोहन अशोक बिंजरे है। दोनों पर अपहरण, दुष्कर्म व पोक्सो का मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी रिश्ते में मामा भांजे हैं। आरोप है कि आरोपी रामदयाल ने युवती और रोहन ने बालिका से दुष्कर्म किया। रामदयाल की 18 वर्षीय युवती से इंस्टाग्राम पर पहचान के बाद दोस्ती हुई और फिर प्रेम संबंध शुरू हुए। रामदयाल जब युवती से मिलने जाता था तब उसका भांजा साथ रहता था। इस दौरान उसके भांजे की उसके नाबालिग बहन के साथ दोस्ती हो गई और उसके बाद उनमें भी प्रेम संबंध शुरू हुए। इसके बाद इन दोनों ने लड़कियों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनसे दुष्कर्म किया। इसके बाद जब नाबालिग लड़की की प्रकृति बिगड़ी तो पूरा मामला सामने आया। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 वर्षाची एक नाबालिक मुलगी आहे। तिची ओळख सोशल मीडिया मधून जो आरोपी आहे, मेन आरोपी याच्यामध्ये राम तांडेकर याच्याबरोबर 4 वर्षापूर्वी झाली होती। त्याच्यात त्यांचं ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि ते 4 वर्षापासून एकमेकांसोबत होते। जी मोठी मुलगी आहे 17 वर्षाची, तिचीच भाची जी आहे, ही मावशी लागते तिची, ती भाची हे एकमेकांबरोबर राहत असल्यामुळे राम बरोबर ओळख झाली आणि रामचा भाचा जो आहे दुसरा आरोपी यामधील, त्याच्याबरोबर ओळख झाली। त्याचं नाव आहे रोहन बिजरे आणि ह्या दोघं आणि ह्या दोघी मिळून ह्या दोघांनी त्यांना फूस लावून एका ठिकाणी नेलं हुडकेश्वर हद्दीमधील आणि तिथे त्यांच्यावर सामूहिक अत्याचार वगैरे केलेले आहेत। त्या प्रकारे आपल्याला त्यांच्या घरच्यांनी येऊन पोलिसांना माहिती दिली आणि आपण त्याप्रमाणे फिर्याद दाखल केलेली आहे। किसी विवाद में मध्यस्थता करना कितना महंगा पड़ सकता है, इसकी पुष्टि हाल ही में गोंदिया जिले के देवरी तालुका के डाउकी में हुई है। सिद्धार्थ विद्यालय में हुई बैठक में एक शिक्षक और प्राचार्य के झगड़े में बीच बचाव करने गए रिटायर्ड क्लर्क की मौत हो गई है। 16 मई को सिद्धार्थ विद्यालय डॉकी में संस्थापक और एक शिक्षक के बीच हुए विवाद के बाद बीच बचाव करने गए एक सेवानिवृत्त लिपिक के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसमें बीच बचाव करने गए रिटायर्ड क्लर्क की मौत हो गई है। मारे गए रिटायर्ड क्लर्क का नाम मुकुंद बागड़े है। सिद्धार्थ विद्यालय की संगठन बैठक कल बुधवार को आयोजित की गई थी। संगठन की बैठक खत्म हो चुकी थी और उक्त स्कूल का शिक्षक आरोपी हीरालाल खोबरागड़े अचानक आया और स्कूल के प्राचार्य महेंद्र मेश्राम से बहस करने लगा। मृतक ने बिना बहस किए मामले के सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के इरादे से बीच बचाव किया। हालांकि आरोपी शिक्षक गुस्से में आ गया और हेडमास्टर को लकड़ी के डंडे से मारने की कोशिश की, लेकिन बीच बचाव करने वाले सेवानिवृत्त क्लर्क के सिर पर लकड़ी का डंडा लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ सेवानिवृत्त क्लर्क को इलाज के लिए गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। वही घटना को देवरी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और गोंदिया पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राष्ट्र निर्माण न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है।
अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेकोसाबाग फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने के बाद इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई है। उसके प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने के बाद निराश होकर युवती ने ये कदम उठाया। एक युवती ने मेकोसाबाग फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। गंभीर रूप से घायल लड़की का इलाज चल रहा था। हालांकि गुरुवार शाम इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। मृत लड़की का नाम तनुजा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तनुजा ने प्रेम प्रसंग में असफलता से निराश होकर फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर ली। कपिलनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली तनुजा ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे वो मेकोसाबाग फ्लाईओवर पर गई थी। वो काफी देर तक पुल पर टहल रही थी। अंततः उसने साहस जुटाया और पुल की दीवार पर खड़ी होकर छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल होने पर नागरिक उसे निजी अस्पताल ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर बाद तनुजा के माता पिता और भाई अस्पताल पहुंचे। तनुजा का अफेयर एक बिल्डिंग निर्माण में मिस्त्री का काम करने वाले युवक से था। दोनों प्रेम विवाह करना चाहते थे। हालांकि उनके प्यार का युवक के परिवार ने विरोध किया था। ये भी बताया गया कि उसके प्रेमी के परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसके प्रेमी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इससे अवसाद में आई तनुजा ने फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर ली। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के एक इंस्पेक्टर को बियर बार के लाइसेंस के लिए 3.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने गुरुवार को ये कार्रवाई की। बियर बार लाइसेंस के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का एक अधिकारी रंगे हाथ पकड़ा गया है। रिश्वत लेने वाले इंस्पेक्टर की पहचान रविंद्र लक्ष्मण कोकरे के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता युवक बियर बार खोलना चाहता था और इसके लिए उसे FL3 लाइसेंस की जरूरत थी। युवक ने दस्तावेज भरकर रविंद्र कोकरे के पास आवेदन किया। कोकरे ने फाइल स्वीकृत कर अधीक्षक के पास भेजने के लिए 4 लाख की मांग की। चूंकि युवक रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। ACP ने शिकायत की जांच की और गुरुवार शाम करीब 7 बजे जाल बिछाया। कोकरे ने 4 लाख की जगह 3.5 लाख में काम करने की तैयारी दिखाई। ACP की टीम ने कोकरे को ट्रैफिक पार्क के पास युवक से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण लकड़े, सारंग बालपांडे, अस्मिता मेश्राम, विकास सायरे, राजू जांबुलकर की टीम ने यह कार्रवाई की है। जानकारी सामने आई है कि कोकरे का पूरा करियर विवादास्पद है। सीताबर्डी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन। महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
में हुई होर्डिंग हादसे की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। हालांकि इस हादसे के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच कई पहलुओं की जांच करेगी। मुंबई में आंधी चलने के दौरान घाटकोपर इलाके में एक विशाल होर्डिंग गिर गई थी, जिसकी चपेट में आने पर कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के आरोपी को जहां गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं इस मामले की जांच की जिम्मेदारी अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर तेज हवा के चलते एक होर्डिंग गिर गई थी। इस घटना में 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 75 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपी भावेश प्रभुदास भिंडे को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। भिंडे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ये होर्डिंग अवैध थी, क्योंकि यहाँ पर 40 बाय 40 के होर्डिंग की इजाजत थी और जो होर्डिंग लोगों पर गिरी है उसकी माप 120 बाय 120 फीट पाई गई। क्राइम ब्रांच को संभवतः इस एंगल से भी जांच करनी होगी कि अगर ये अवैध होर्डिंग थी तो फिर इतने दिनों तक प्रशासन की नजर क्यों नहीं गई और आखिरकार इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स राह चलती लड़की को पीछे से आकर दबोचता है और छेड़छाड़ करता है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान करने वाली घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, यूजर्स में आक्रोश फैल गया। दरअसल वीडियो में एक शख्स राह चलती लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इस दौरान लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर आरोपी वहां से भाग जाता है, लेकिन लड़की बुरी तरह से डरी सहमी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मंगलवार शाम करीब 8 बजे का है। घटना कानपुर के रावतपुर में एक शराब की दुकान के पास हुई, जहां एक शराबी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पास की शराब की दुकान से सब्जी खरीद कर जा रही लड़की के पास वो आदमी पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब लड़के ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ राहगीरों को अपनी ओर आता देख वो व्यक्ति मौके से भाग गया। घटना का वीडियो पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का शुभारंभ। पराग जी अभ्यंकर ने किया स्वयंसेवकों को संबोधित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलने का किया दावा। और 18 साल की युवती और उसकी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म, आरोपी से इंस्टाग्राम पर हुई थी पहचान। राष्ट्र निर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र निर्माण न्यूज। नमस्कार।